हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं अंकिता अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर एक नई स्टोरी के साथ। क्या होता है ना दोस्तों कि ना हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कुछ भी कर रहे हो, कुछ अच्छा काम कर रहे हो, कुछ भी सही रास्ते पर चल रहे हो, कई बार कोई हमको पीछे खींचने वाले कई लोग होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, हमको उस रास्ते पर हमारे रास्ते में समझ लीजिए एक तरीके से रोड़े डालते हैं, एक तरीके से बीच में पत्थर डाल देते हैं ताकि हम वो रास्ता भटक जाए या फिर रास्ते में हम ठोकर खाएं। तो वो लोग हमको खींचते रहते हैं या फिर हमें अपनी बातों से गुमराह करते हैं। और कई बार क्या होता है कि उनकी बातों से इन्फ्लुएंस होकर हम लोग उनकी बात मान भी लेते हैं, कहीं हम गलत तो नहीं जा रहे, कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, अरे नहीं हमारे लिए हाँ ये ठीक नहीं है, किसी ने बोल दिया आप जो कर रहे हो आपके लिए ठीक नहीं है, और हम मान लेते हैं। पर ऐसा नहीं है। तो आज की स्टोरी यही होने वाली है। आज की स्टोरी से आप यही सीखेंगे कि कभी भी किसी की मत सुनो, अपने मन की करो, आपको जो ठीक लग रहा है अपने लिए वो करो। तो एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो बस यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई अगर आपको किसी चीज़ पे विश्वास है कि हम मैंने ये किया है, ये सही किया है या ये चीज़ सही है, तो कोई कितना भी आपको इधर उधर से कुछ भी बोल जाए, लेकिन आप अपनी चीज़ पे, अपने विचार पे, अपनी धारणा पर अमल रहें कि नहीं यही ठीक है, दूसरों की बातों में ना आए। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हो, हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी है एक साधु और तीन ठग की। एक साधु था सीधा साधा सा और तीन ठग थे। तो जो साधु था वो ब्राह्मण था। तो क्या हुआ कि वो बकरी रखता था, मतलब उसको छोटे छोटे जानवर रखने का शौक था। तो उसने एक बकरी पाली हुई थी, वो उसका बहुत ध्यान रखता था, खूब खिलाता पिलाता था। और अपने साथ हमेशा मंदिर जाता था तो अपने साथ लेके जाता था, कुछ भी करता था, खेत में जाता था तो अपने साथ लेके जाता था, अपने साथ रखता था। तो वो बकरी को उसने इतना खिलाया पिलाया करा था, इतना प्यार करता था कि खूब तंदुरुस्त हो गई थी। तो एक बार क्या होता है कि वो जो ब्राह्मण था वो अपने खेत की तरफ जा रहा होता है। तो बीच में सुनसान रास्ता पड़ता है। तो वो अपनी बकरी को हमेशा ही अपने साथ रखता था, तो अपनी बकरी को साथ लेके वो सुनसान रास्ते पे जा रहा होता है। तो वहां पे ना तीन ठग मिलते हैं, तीन ठग मान लीजिए या चोर मान लीजिए, मतलब कुछ भी है, तीन ठग मिलते हैं रास्ते में। मतलब वो भी जा रहे होते हैं, साथ ब्राह्मण भी जा रहा होता है। तो वो तीन ठग देखते हैं कि इस ब्राह्मण के पास तो बड़ी मोटी बकरी है, बड़ी अच्छी बकरी है, तो ये तो बहुत पैसा देगी। तो वो तीनों जो हैं वो एक पहला ठग कहता है कि चलो एक काम करते हैं, हम इस बकरी को ब्राह्मण से छीन लाते हैं, ब्राह्मण इतना मोटा है कि वो हमारे पीछे नहीं भाग पाएगा। दूसरा कहता है कि एक काम करते हैं कि हम ना उसको ब्राह्मण को पागल बनाते हैं, और मतलब ऐसा करके हम उसको चाकू वाकू दिखा के, कुछ औजार दिखा के हम उससे बकरी छीन लेते हैं। तो तीसरा कहता है कि नहीं हम ये सब नहीं करते, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है जिससे वो साधु खुद अपनी बकरी को हमको दे देगा। तो वो दोनों बड़े खुश हो जाते हैं कि ऐसा कैसा आइडिया है, कि चलो ऐसा आइडिया है, मतलब बहुत अच्छा आइडिया है, चलो अपन उसको करते हैं। तो कहते हैं ठीक है। तो वो तीसरा ठग कहता है कि अरे चलो तो सही, जो जैसा जैसा मैं कहता जाऊँ तुम लोग वैसा वैसा करते जाओ। तो उसने उनके दोनों के कान में एक आइडिया बताया, तो वो दोनों वैसा करने लगे। तो क्या हुआ कि पहला ठग जाता है ब्राह्मण के पास। पहला ठग ब्राह्मण के पास जाता है, कहता है कि अरे ये कुत्ता तो तुम्हारा बड़ा तंदुरुस्त है, तुम इस कुत्ते को शिकार के लिए यूज करते हो क्या। तो ब्राह्मण अचंभे में पड़ जाता है, कहता है कि तुम पागल हो क्या, ये तुमको कुत्ता दिख रहा है। कि हाँ मुझको तो कुत्ता दिख रहा है। क्यों, तुम्हें नहीं दिख रहा कुत्ता, तो कुत्ता ही तो है। तो बोला कि नहीं कुत्ता नहीं है, ये तो बकरी है। तो बोला ब्राह्मण तू लग रहा है पागल हो गया है, ये तो कुत्ता है। तो ब्राह्मण उसको अनसुना कर देता है कि चलो ठीक है, वो कह के चला जाता है। फिर दूसरा ठग आता है। दूसरा ठग कहता है अरे ब्राह्मण तू इतना पैदल चल के क्यों थक रहा है, तेरे पास तो इतना अच्छा इतना बड़ा टट्टू है, तो तू फिर भी पैदल चल रहा है इस टट्टू को साथ में लेके, तू तो बड़ा बेवकूफ है, टट्टू के ऊपर बैठता क्यों नहीं है। तो ब्राह्मण हंसने लगता है, बोलता है पागल हो क्या, तुमको टट्टू दिख रहा है क्या। बोल रहा हाँ मेरे को तो टट्टू दिख रहा है। बोल रहा नहीं ये तो बकरी है, मेरी बकरी है, ये तो बकरी पे कैसे बैठ सकता हूँ मैं। कह रहा नहीं ये तो टट्टू है ब्राह्मण, तू ना अपने दिमाग का इलाज करा। तो वो दूसरा ठग भी हंसते हुए चला जाता है। तो ब्राह्मण सोच में पड़ जाता है कि ये लोग सही कह रहे हैं कि मैं गलत हूँ, अपनी बकरी की तरफ देखता है, बोलता है मुझे तो बकरी दिख रही है। फिर भी वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन चलता जाता है। फिर उसके पास आता है तीसरा वाला ठग। तीसरा ठग कहता है अरे ब्राह्मण तू ये कहाँ ले जा रहा है इसको, गाय को। कह रहा है गाय, गाय कहाँ है गाय, कि नहीं ये गाय को तू लेके तो जा रहा है, तू कहाँ लेके जा रहा है, इसको खेतों में ले जा रहा है क्या। तो बोला कि यार ये गाय तो नहीं है बकरी है, तुमको ये गाय दिख रही है। तो तीसरा ठग बोलता है हाँ मेरे को तो ये गाय दिख रही है। तो बड़ा परेशान हो जाता है ब्राह्मण को। फिर ऐसा लगने लगता है कि ऐसा तो नहीं है मेरी बकरी कोई पिशाची नहीं हो, कोई भूत प्रेत हो इसमें, और ये अपने बार बार रूप बदल रही हो। क्योंकि इतने लोग तो गलत नहीं बोल सकते, एक गलत बोलेगा दो गलत बोलेगा, तीन लोग कैसे गलत बोल जाएंगे। तो वो एकदम डर जाता है ब्राह्मण की, मेरे को ऐसा लगता है इसमें कोई भूत भूत प्रेत है और ये ना अपने रूप बदल रही है मेरी बकरी जो है। तो वो क्या करता है, डर के मारे उस बकरी को वहीं पे छोड़ के ब्राह्मण जो है वो डर के मारे भाग जाता है। और तीनों जो तीनों ठग होते हैं उनके हाथ में बकरी पड़ जाती है, वो खुश हो जाते हैं। तो इस तरीके से उन तीनों ठगों को बकरी मिल जाती है उनके आइडिया से। तो इसमें बेवकूफ कौन बना, ब्राह्मण बना। उन लोगों ने तो अपना आइडिया बनाया, कुछ 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 बोल के उसको पागल बना दिया, वो भाग गया बकरी छोड़ के।
तो दोस्तों मेरा कहना बस यही है कि अब ब्राह्मण को भी ऐसे हुआ ना कि एक ने आके बोला कुछ और, दो ने बोला, फिर तीसरे ने बोला तो वो मानने लगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमको अपनी धारणा या अपना विचार कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं बदलना चाहिए दूसरों के कहने के मुताबिक। अगर हम अपने ऊपर विश्वास रखेंगे ना कि हम जो देख रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं वही सही है, तो हमारे विचार को या हमारी धारणा को कोई नहीं बदल सकता। तो दोस्तों अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि मेरी मॉरल स्टोरीज़ या मोटिवेशनल स्टोरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सकें। मेरी और स्टोरीज़ या और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियोज़ का या मैं कोई नई स्टोरी पोस्ट करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अब मिलते हैं हम अगली स्टोरी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।